जय हिंद दोस्तों, मैं साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और पिछले कक्षा में हम लोग जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या है। यानी कि रासायनिक समीकरण में जो भी हम लिखते हैं, जैसे C+O2 यानी कि CO2 जब हम लिखते हैं तो इस तत्वों का किस अवस्था में, द्रव में है, ठोस में है, गैस में है, इसी को जानने के लिए इसी के बगल में लिखा जाता है भौतिक अवस्था। तो ठोस के लिए क्या हम लोग एस करते हैं, एस यानी कि सॉलिड। सॉलिड के लिए, ठोस के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। गैस के लिए जी का यूज करते हैं और द्रव के लिए एल का यूज करते हैं। और जलीय विलयन जहाँ रहेगा उसके लिए हम ए क्यू का यूज करते हैं, ए क्यू। इससे हमें इस तत्वों से, इस समीकरण में इस तत्वों से हमें पता नहीं चल पाता है कि इसमें कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे C+O2 CO2 है, तो इस समीकरण में हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा तत्व जो गैस के रूप में है, द्रव के रूप में है या लिक्विड के रूप में है। इसके लिए अगर जैसे कार्बन है, कार्बन ठोस है तो यहाँ एस लिखाएगा, ऑक्सीजन गैस में तो यहाँ जी लिखाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस में यहाँ नहीं लिखाएगा। इस प्रकार के लिए इसको हम भौतिक अवस्थाओं का इसमें हम यूज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग जानेंगे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों का आपस में अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2 बनाता है। मैग्नीशियम प्लस O2 Mg+O2 क्या बनाता है? MgO। इसमें क्या है कि इसमें दो तत्व हैं, दो तत्व एक साथ मिलकर अभिक्रिया में भाग लेता है। उसको क्या कहते हैं? इस साइड जो रहेगा, इस साइड को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या? अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। अगला टॉपिक है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ
टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर इसमें क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब एक पदार्थ रहेगा वो टूट के कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये चूना बनता है और ये गैस के रूप में उड़ जाता है। ये क्या होता है? गैस। ये क्या है? ठोस। चूना पत्थर चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो क्या दो चीज बनता है। चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और गैस बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा मेरा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकल का मतलब एक हो गया और विस्थापन का मतलब किसी चीज को विस्थापित कर देना, मतलब एक जहां है इसको उठाकर दूसरा जहां रख देना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन का मतलब बदल देना, अभिक्रिया मतलब समझ ही रहे हैं। इसमें क्या कहलाएगा? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे यौगिक के एक तत्व को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक के एक तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Fe आयरन SO4 क्या करता है? जब इससे इसमें अभिक्रिया होता है तो ये एक तत्व जो है ये क्या है? यौगिक है, और ये क्या है? यौगिक। और क्या है? तत्व उसे कहते हैं जो अकेला रहता है, अकेला। और वो यौगिक किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब ये एक तत्व जब यौगिक से मिलेगा तो ये यौगिक ही तत्व जो है इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि इसके साथ ही मिलके इसके साथ रिलेशन कर देगा, इसको हटा देगा। इसको क्या कहते हैं? हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक तत्व जो है
यौगिक से अगले यौगिक से रिएक्शन करता है तो एक तत्व को विस्थापित मैंने हटा देता है, इसी को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। XY प्लस AB XB प्लस AY। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक था, एक तत्व था। उसमें एक तत्व जो था दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता था, इसलिए उसको क्या कहते थे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है? XY एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। XY एक यौगिक है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। अभी दोनों का आयन है, एक प्लस में होगा, ये माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। X जो क्या करेगा, X जो इसके साथ जाकर मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ जाकर मिल जाएगा। तो X जो है B के साथ मिलेगा, यहाँ हो गया, और Y जो है A के साथ मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण देख लेते हैं। क्या है? NaCl प्लस AgNO3। इसमें क्या होगा? NaCl प्लस AgNO3, इसमें AgCl हो जाएगा और एक AgCl आएगा NaNO3। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये क्या है? यौगिक है, ये भी यौगिक है। इसमें एक ई तत्व है, एक ई तत्व है, एक तत्व है, एक ई तत्व है। इसमें आयन जो है एक जो होता है प्लस में होता है, इधर वाला जो है प्लस में होता है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। क्या कारक? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या, इसके वाला जाके इसके साथ मिल जाएगा और इसके वाला जाके इसके साथ मिल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं
उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा लवण, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, इसमें क्या है, ये अम्ल है, अम्ल ही क्या है, क्षार है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार जब मिलता है, और जो मिलता है इसमें अभिक्रिया होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। लवण का मतलब नमक, क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, और यह जल बनाते हैं। तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्ल जो है, अम्ल में स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू जो होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, ये अम्लीय होता है। और क्षार, जैसे में करेला का जूस, क्या, करेला का जूस हम लिख सकते हैं, करेला का जूस, ये क्या होता है, कड़वा होता है। जो स्वाद में कड़वा लगे वो क्षार होता है, और जो स्वाद में खट्टा लगे वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जब ये अम्ल और क्षार दोनों को एक में मिला दिया जाता है तो दोनों उदासीन हो जाता है, माने अपना अपना गुण क्या होता है, भूल जाते हैं। इसलिए कि इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब HCl अम्ल, ये अम्ल हो गया, ये क्षार को जब मिलाते हैं तो ये NaCl मतलब लवण बनाता है, नमक का सूत्र है, या जल बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है मेरा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अगला अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाता है, AgCl प्लस NaNO3, ये अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप को हम तीर चिन्ह से दिखाते हैं। अगर तीर चिन्ह नीचे की ओर लगा रहा है तो इसका किसका प्रतीक है? अवक्षेप का प्रतीक है। यानी कि ये क्या है, अवक्षेप जमा हो रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया में, ये अवक्षेप जमा हो रहा है तो इसका किसका, अवक्षेप का साइन है। अगर तीन तीर चिन्ह अगर ऊपर का रहे ऐसे, इसका मतलब गैस उड़ गया, गैस का प्रतीक है, उसमें उड़ना होता है, गैस का उड़ना माने गैस उड़ जाएगा। और नीचे रहेगा तो अवक्षेप का निर्माण, क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण। ऊपर तीर जो है गैस का उड़ना को प्रदर्शित करता है, बताता है, और नीचे जो चिन्ह है अवक्षेप का निर्माण को प्रदर्शित करता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का मतलब जब दो यौगिकों को आपस में मिला दिया जाता है तो उस समय उसी का, जब दो यौगिक के लिए एक यौगिक, दोनों यौगिक का हम एक जार में, एक बर्तन में मिला दिए और दोनों को घोल देने के बाद सफ़ेद बर्तन के तली में जो बैठता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। जैसे इसमें क्या किए कि इधर से एक विलयन डाल दिए
और एक इधर से डाल दिए, दोनों विलयन हम डाल दिए, NaCl इधर से डालें, AgNO3 इधर से डाल दिया। दोनों के अब घोल देने के बाद और जब बीच में यहाँ सफ़ेद सफ़ेद टाइप का ऐसे बढ़ जाएगा, नीचे जो बढ़ ही जाता है, इसी को अवक्षेप कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवक्षेप। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम जानेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हाइड्रोजन को और क्लोरीन को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो HCl का निर्माण होता है। प्रकाश जब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन को हाइड्रोजन तथा क्लोरीन को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, यानी प्रकाश में रख दिया जाता है दोनों को मिलाकर, तो हाइड्रोक्लोरिक बनता है। फिर उसी टाइप से बहुत सा उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, माने कि दो तत्वों को या दो चीज़ों को या दो पदार्थों को जब हम मिला देते हैं, उसे अगर प्रकाश में रख दें तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होकर एक नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया करके उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण के बचाने के उपाय इत्यादि सबका हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।